हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 15 जो है उसकी एक्सरसाइज 15.1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब इस तरफ जो आपको वाई एक्सेस में दिख रहा है ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, उसके बाद में द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू रीच सिटी बी फ्रॉम ए, स्टडी द सेम ग्राफ इन द आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये आपको गिवन है, ये टाइम है और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका अपने को रिप्लाई करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो बात करें ए की, तो एट वट टाइम डिड द ट्रेन लीव सिटी ए। तो देखिए सिटी ए को उसने कब छोड़ा, यहाँ पर आपके पास है 5 AM। ठीक है, तो अपने लिख देंगे 5 AM। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक AM है, फिर नून है और फिर PM है। फिर बात करते हैं बी पार्ट की। देखिए सिर्फ डाटा को आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। उसको देखिए व्हेन डिड द ट्रेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर्स आपको दिख रही है यहाँ पर, कब की, 10 से 11 के बीच में। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 10 AM। ठीक है, मतलब कब तक इसने ये कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पर ये 200 किलोमीटर जो है पहुँच गई थी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 AM। फिर सी की बात करें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। अब यहाँ पर देखिए आपको 1 PM एंड 3 PM के बीच में जो है स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर 1 PM पे देखिए ये है आपका 250 पे, और जो आपका 3 PM है यहाँ पर है ये आपका 350 पे। ठीक है, तो अपने यहाँ से देखेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। तो यहाँ से अगर अपने इसका बात करें डिफरेंस की, देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। स्पीड क्या होती है, स्पीड आपके पास होती है, सॉरी अपने क्वेश्चन नंबर, सॉरी अपने सीधा डी पे जंप कर गए, पहले अपने सी का आंसर करेंगे। हाउ फार फ्रॉम सिटी ए वॉज द ट्रेन एट 1 PM। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जो ट्रेन है वो ए से देखिए सिटी मतलब 1 PM तक कितने डिस्टेंस पे पहुँच चुकी थी, ये आपके पास कितना है 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 किलोमीटर। अब अपने आएंगे देखिए डी क्वेश्चन के ऊपर, मैं गलती से सी मैंने स्किप कर दिया था और डी पे आ गया था। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। अब यहाँ पे देखिए स्पीड क्या होती है सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपने बात करें डिस्टेंस कितनी कवर की, 1 PM पे डिस्टेंस थी 250 और 3 PM पे डिस्टेंस थी आपके पास 350। इट मीन्स 350 माइनस 250, और टाइम कितना लगा, तो देखिए 3 - 1 2 आवर्स। ठीक है, तो 350 माइनस 250 ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर्स की यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स स्पीड थी। ई की बात करें, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सभी को एडिशन करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं अपने, टोटल डिस्टेंस है आपके पास 350। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए अपने क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम जो उसको लगा है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर करी है वो की है 350 किलोमीटर्स। ठीक है, 350, और टोटल टाइम कितना लगा देखिए, अगेन द टर्म्स ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 11 आवर्स यहाँ पर लगा है। ठीक है, दोबारा से काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब देखिए 10 आवर्स में, मतलब 3 PM पे तो ये पहुँचेगी, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 10 आवर्स। तो डिवाइड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल,
35 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। ये हो गया आपका ई पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें एफ पार्ट की, हाउ मेनी आवर्स डिड द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट। तो यहाँ पर रेस्ट में देखिए, रेस्ट कहाँ होगा, देखिए अब जैसे मान लीजिए अभी 100 पे थी और यहीं 100 पे पड़ी है, तो मतलब यहाँ पर ही रेस्ट में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7 से 8 बजे रेस्ट पे है, एक तो ये 1 आवर हो गया। उसके बाद 10 to 11 रेस्ट पे है, उसके बाद 12 to 1 रेस्ट पे है। तो टोटल 3 आवर्स वो क्या रही है, रेस्ट पे रही है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए अपने को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। तो और ये जो आपका है पार्ट 1 है, जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि है आपके 5 to 8 करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड द आंसर द क्वेश्चंस। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है, ठीक है। वेयर एक्स एक्सेस गिव द नंबर ऑफ मंथ, जो कि एक्स एक्सेस क्या दे रही है, नंबर ऑफ मंथ्स। और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो है ये यहाँ पर गिर रही है वाई एक्सेस पे, ठीक है। तो इन सेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद देखिए विच मंथ रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल। अगर आप ग्राफ के अंदर देखेंगे तो ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल है और ये आपका है जुलाई मंथ के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया, जुलाई। उसके बाद बी की बात करें अपने, विच मंथ रिकॉर्ड द मिनिमम अमाउंट। तो मिनिमम देखेंगे ग्राफ के अंदर सबसे कम है यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या हो गया, मार्च मंथ, जो कि है मिनिमम। बात करें सी पार्ट की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम क्या है, अगर अपन सबसे पहले लिखते हैं मैक्सिमम जो सेल्स है वो आपके पास क्या है, 100 है। मिनिमम सेल्स आपके पास है देखिए 30। और डिफरेंस आपको बताना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 100 माइनस 30, इट मीन्स 70। ये आपका क्या है, डिफरेंस है। एंड फाइनली डी पार्ट की बात करें तो डी में देखिए, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन सोल्ड इन लास्ट 5 मंथ्स। तो लास्ट 5 मंथ में जो है कौन कौन कितने जो आपके ये हैं बेचे गए हैं। तो यहाँ से अपने लास्ट पूछे हैं, तो यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास है 70, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं डी का आंसर, इंस्ट्रूमेंट्स सोल्ड इन लास्ट 5 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से 5 होता है, ठीक है। तो अगस्त में आपका यहाँ पर देखिए, इसको रफ कर देते हैं, मिड में है 75 प्लस, उसके बाद आपका सितंबर में 60 प्लस, अक्टूबर में 70 प्लस, नवंबर में है आपके पास 50 एंड प्लस दिसंबर में आपके पास अगेन 70। तो इन्हें अपने कर देते हैं देखिए ऐड, 75 प्लस 60 135, 135 प्लस 70 205, 205 प्लस 50 255, 255 प्लस 70 325 स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। नेक्स्ट अपने करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए दो आपको यहाँ पर गिवन है, ये जो डैश लाइन है ये शो कर रही है फर्स्ट वीक, और जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है सेकेंड वीक। द ग्राफ बिलो शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड्स फॉर 2 कंजिक्यूटिव वीक्स ऑफ द टर्म, ठीक है। स्टडी द ग्राफ्स, ये आपको गिवन है कि 2 वीक्स का मतलब फर्स्ट वीक में ये टेम्परेचर थे, सेकेंड वीक के अंदर ये थे। एक्स एक्सिस आपकी शो कर रही है यहाँ पर संडे टू सैटरडे, और वाई एक्सिस जो है ये शो कर रही है आपको टेम्परेचर को। तो चलिए इनको अपने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आंसर दे देते हैं। इन विच वीक द टेम्परेचर इन विच वीक वॉज द टेम्परेचर हाइएस्ट द मोस्ट। तो हाइएस्ट टेम्परेचर जो है अगर अपने यहाँ पर देखें ये है 40 डिग्री, जो कि है आपका फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट वीक। बी की बात करें, ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर बोथ ऑफ द वीक्स, ठीक है। तो बोथ ऑफ द वीक्स अगर अपने बात करें डिफरेंस की, तो ये देखिए ग्राफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डिफरेंस है आपका, ये है 35 और ये है आपका 31।
35 एंड 31 के बीच का डिफरेंस होता है आपके पास, सॉरी शुरू से अपने काउंट कर लेते हैं, यहाँ से करते थे कि ये तो डिफरेंस कम लग रहा है मेरे को। मैक्सिमम डिफरेंस एक तो मंडे को दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्राइडे को। सिंपली अगर आप ग्राफ से दिखेंगे तो आपको डिफरेंस फ्राइडे ही दिखेगा, ठीक है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, 31 माइनस 35, तो यहाँ पर है 4 डिग्रीज का डिफरेंस। यहाँ पर अगर आप काउंट करें 31 और 38, यहाँ पर है 7 डिग्रीज का। और यहाँ पर अगर अपने काउंट करें, ये है आपके पास 32 और ये 40, ये है आपके पास 8 डिग्रीज का। इट मीन्स फ्राइडे इज़ द मोस्ट। उसके बाद बात करते हैं सी पार्ट की। ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 35 डिग्री इन द फर्स्ट वीक। अब फर्स्ट वीक जो है आपको शो कर रहा है डैश लाइन से, ठीक है। अब डैश लाइन से देखते हैं 35 आपका संडे को ही शो कर रहा है, ठीक है, संडे। उसके बाद बात करें डी की, तो डी में देखिए ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर हाईएस्ट फॉर द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक के अंदर देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर जो है आपका ये है वेनसडे को, जो कि है आपका 37 डिग्री, ठीक है। तो अपने लिख देंगे यहाँ पर वेडनेसडे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। सिंपली आंसर आपको आंसर शीट में भी मिल जाएंगे इसके, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ आपको वीडियो को देख के ही आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने यहाँ पर फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ग्राफ भी बिल्ड करना है वो करेंगे, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द 3 लाइन ग्राफ, ये 3 लाइन ग्राफ है जिसमें कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी डिफरेंट टाइप ऑफ जो है यहाँ पर लाइन से आपको शो कर रही है। ए है जो आपको स्ट्रेट लाइन से, बी है डॉट से और सी है डैश लाइन से, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स का यहाँ पर आपको डाटा गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाई एक्सेस है ये शो कर रही है प्रॉफिट इन 10 लैक्स। मतलब अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ये यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 है तो ये 5 का मतलब है गया 50 लाख, ठीक है। और ये आपको शो कर रहा है जो एक्स एक्सेस है ये शो कर रहा है आपको ईयर्स में। अब देखिए इफ़ द एनुअल इनकम ऑफ अ कंपनी ए इज 2016 दिस एंड द एनुअल इनकम ऑफ कंपनी सी इज 2 करोड़ 71 लाख, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी भी इनकम के अंदर इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, ठीक है। अब ये आपको दे दी टोटल इनकम। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके साथ एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा इनकम माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें आपके पास 2006 मतलब 16 में पूछा गया है, तो ए के लिए आपको इनकम गिवन है 1 करोड़ एंड 55 लाख एंड 50,000, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करें 2016 में ए देखिए शो कर रहा है स्ट्रेट लाइन से, सॉरी 2016 के अंदर ये आपके पास है 60 लाख माइनस 60 लाख, ठीक है। तो ये माइनस हो गया 60 लाख, और यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 95 लाख एंड 50,000, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अब अपने फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो वही इनकम आपको गिवन है 2 करोड़ 71 लाख, ठीक है, माइनस जो आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट भी आपको पूछा गया सी का 2016 में, तो 2016 में सी देखिए दिखा रहा है डैश लाइन से, जो कि है आपके पास 80 लैक्स। तो यहाँ से माइनस कर देंगे हम 80 लैक्स को, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 80 लैक्स। अब इसको कर देंगे माइनस, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 1 करोड़ 91 लाख, ठीक है। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सी टू ए। नाउ अगर अपने रेशियो लिखें, रेशियो ऑफ सी टू ए, तो पहले लिखेंगे सी 1 करोड़ 91 लाख, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 95 लाख
एंड 50,000। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे 955 टू जा क्या होता है, ये होता है आपके पास 1910। तो ये आपके पास आ जाएगा 2:1:9। ठीक है। तो सिंपली आपको समझने की जरूरत है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन समझ में आ गया, आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें बी पार्ट की। इन ईयर 2013 द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल थ्री कंपनीज। तो 2013 के अंदर सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन 2013। तो 2013 में अगर अपने बात करें ए का प्रॉफिट, तो ये आपके पास है 50 लाख। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है, आपको बोल रहा है टू द परसेंटेज। अब अपने बात करें प्रॉफिट ऑफ ऑल इन 2013, तो यहाँ से अपने देखिए इनका ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास 2013 में 3 + 5 8, 8 + 8 16। तो ये आपके पास हो जाएगा 1,60 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। तो 50 lakhs is divided by 1,60 lakh and multiply by 100। 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 एंड 6। ठीक है। यहाँ से ही कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने आगे बात करें, आपके पास आ गया ये, देखिए इसको कट करते हैं अपने। 5 × 100 ये हो जाएगा 500 इज डिवाइड बाई 16। 16 बन जा 16, 16 टू जा आपके पास, इसको अपने कर सकते हैं डिवाइड, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 500 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 3 जा होता है 48, माइनस करने पर आया 2020, 16 बन जा 16। तो ये हो गया 16, ऊपर से आया 4 डेसिमल लगाएंगे 0 40, 16 टू जा होता है 32, माइनस करने पर 8 डेसिमल लगा हुआ है 0, 16 5 जा होता है 80। ठीक है। तो ये हो जाएगा 31.25% एंड दिस इज योर आंसर। एंड फाइनली अगर अपने बात करें इसके सी पार्ट की, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए एंड कंपनी बी ड्यूरिंग द ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो यहाँ से अपने देखिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए, तो ए का अगर अपने प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 3 + 5 8, 8 + 4, 8 + 4 हो गया 12, 12 + 5, 12 + 5 हो गया आपके पास 17, 17 + 6 23, 23 + 6 29, 29 + 4 ये हो गया आपके पास 33। ठीक है। ये हो गया आपके पास 33 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर मैं देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स का है। ठीक है। तो 7 से अपने डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन टर्म्स ऑफ लैक्स है, ये 10 लैक्स है ना, मतलब ये आपके पास हो गया 3,30,00,000। तो डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा होता है 28, 7 4 जा 28, माइनस करने पर आपके पास आया 5 5 0 और 7 7 जा अप्रोक्सीमेट 4.7। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको मानेंगे एवरेज और 5 है ना, या फिर 50 लैक्स। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बात करें एवरेज ऑफ बी, तो यहाँ पर बी की अगर हम बात करें तो देखिए बी आपका शो हो रहा है यहाँ पर डॉटेड लाइन से। तो 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 6
18 + 6 होता है आपके पास 24, 24 + 4, 24 + 4 हो गया 28, 28 + 5, 28 + 5 हो गया आपके पास 33। तो ये भी 33 हो गया, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 4.7 आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इसी के स्टूडेंट्स अपने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 1 to 4 किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।